हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। मैं हूं आपका मेंटर रण सिंह यादव और आज इस सेशन में हम सीखने वाले हैं होमोजिनाइजेशन। माय डियर, बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है ये होमोजिनाइजेशन। ये टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं होमोजिनाइजेशन। माय डियर, बिफोर वी स्टार्टिंग होमोजिनाइजेशन वी शुड नो अ सिंपल फैक्ट। वो सिंपल फैक्ट क्या है, सबसे पहले वो सीख लेते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल फैक्ट क्या है? फैक्ट क्या है? ओके, सो हमारे पास अगर ये इक्वेशन है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन हमारे पास है तो ये देखने से ही लग रहा है कि ये 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है। 2 डिग्री होमोजेनियस ये क्या है? ये 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है। तो माय डियर, 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन जब भी लिखी जाती है उसका रिप्रेजेंटेशन हमेशा एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से पास करती है। तो 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन विल ऑलवेज रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through origin। ठीक है, तो जब भी आपको कहीं भी 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन मिल जाए माय डियर, तो आपको यह समझना है कि ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से। हमेशा ये ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, तो ये छोटा सा फैक्ट हमें समझना है। ठीक है, अगर ये बात क्लियर है माय डियर, तो अब मैं इस होमोजिनाइजेशन पे आ सकते हैं। होमोजिनाइजेशन में क्या करना है? यहां पे हमें 3 पॉइंट सीखना है। 3 पॉइंट सीखना है। 3 पॉइंट क्या? सबसे पहले व्हाट इज होमोजिनाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट हम सीखेंगे व्हाट इज होमोजिनाइजेशन। सेकंड सीखेंगे व्हाई होमोजिनाइजेशन, क्यों करें होमोजिनाइजेशन। और थर्ड हम सीखेंगे हाउ। अगर होमोजिनाइजेशन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, ये थर्ड पॉइंट में सीखने वाले हैं। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट क्या है? व्हाट इज होमोजिनाइजेशन। सबसे पहले होमोजिनाइजेशन क्या है उसको सीखते हैं। तो व्हाट इज होमोजिनाइजेशन? व्हाट इज होमोजिनाइजेशन? तो माय डियर, मैं बता दूं, होमोजिनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग homogeneous equation, that means the pair of straight line which is passing through the origin। ये एक प्रोसेस है होमोजीनियस इक्वेशन या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करने का। सपोज हमारे पास ये 2 कर्व हैं, ये हमारे पास 2 कर्व गिवन है। सपोज ये कर्व है S1 और ये कर्व है S2। ये हमारे पास 2 कर्व है। अगर मैं इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट कर देता हूं, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट कर देता हूं, तो माय डियर हमें एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाती है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ L1 एंड L2। तो हमें एक L1 L2 2 लाइन मिल जाती है जिसकी हेल्प से हमें एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाती है जो ओरिजिन से जाती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल गई जो ओरिजिन से जा रही है। तो एक्चुअली व्हाट इज होमोजेनाइजेशन? होमोजेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन which is
passing through the origin and intersection point of the curves, intersection point of the curves। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करते हैं जो उन दो कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट और ओरिजिन से पास होता है। ठीक है, तो ये है होमोजिनाइजेशन। अच्छा, करते क्यों है? अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, व्हाई वी डू होमोजिनाइजेशन, हम क्यों करें होमोजिनाइजेशन। तो माय डियर मैं बता दूं, जब भी आपका इंटरेस्ट हो कि भाई कल को अगर S1 S2 कर्व अपने पास अवेलेबल हैं तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से ओरिजिन को ज्वाइन करने वाली लाइन अगर फाइंड आउट करना है और उसके बारे में मोर डिटेल, उसके बारे में जितने भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अगर वो हमें जानने की ज़रूरत है तो हम हमेशा होमोजिनाइजेशन करने वाले हैं। मतलब ये कि कल को इस लाइन के बारे में, ये जो लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गई, इस लाइन के बारे में हमें जानना है तो माय डियर हमें होमोजिनाइजेशन करना है। बस ये हमें दिमाग में रखना है। ठीक है, जब भी हमें इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में जानना है तब हमें होमोजिनाइजेशन करना है। तो जानने का मतलब यह है कि भाई ये लाइन अगर है तो इनके बीच में एंगल क्या है, इनके बीच में ये एंगल क्या है, ये कोइंसाइड कर रहे हैं, 0 डिग्री है या परपेंडिकुलर है, या इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें जानने हैं तो हमें होमोजिनाइजेशन करना पड़ेगा, हमको होमोजिनाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड पे कि व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ वी डू द होमोजिनाइजेशन। तो होमोजिनाइजेशन कैसे करते हैं, अब इसको हम डिटेल में सीखते हैं कि क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग द होमोजिनाइजेशन। ओके, सो वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पेज एंड ओके, सो अब यहां समझते हैं कि होमोजिनाइजेशन का प्रोसेस क्या है, क्या प्रोसेस है, कैसे करते हैं। तो यहां पे हम एक कर्व हमारे पास है S1, दूसरा स्ट्रेट लाइन, इसको मैं एक S1 कर्व बोल दिया। और ये अभी जब हम जनरल स्टडी कर रहे थे, जनरल एनालिसिस कर रहे थे, तो वहाँ पे S2 लिया था, बट यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है, हमारा LL, इसको L ले रहा हूँ, इसको S ले रहा हूँ, S1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं S ले रहा हूँ, मीन्स एक कर्व ले रहा हूँ। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन है। इससे क्या होगा, इससे अपनी एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, उसके बेसिस पे हमें कैसे भी दो कर्व मिल जाएं हम उनको टैकल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना है कि कैसे हम होमोजिनाइजेशन प्रोसेस को, है ना, प्रोसीड करते हैं, इस बात को समझना है यहाँ पे। तो अगर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट P एंड Q है तो क्या मैं ये पेयर ऑफ इक्वेशन लिख सकता हूँ, बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हैं। तो हमारे पास ये मिल गई L1 और ये L2 लाइन, दो लाइन मिल गई। ठीक है, जो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं और कहाँ से पास हो रहे हैं, ओरिजिन से पास हो रहे हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट एंड ओरिजिन से पास हो रहे हैं। ठीक है, अब फाइनली हमें इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सपोज हमारे पास जो S कर्व है, जो S है वो कुछ इस तरह है, S इज इक्वल टू ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और जो लाइन है, लाइन L है जो हमारे पास, वो है L, जो हमारे पास लाइन है Lx प्लस my प्लस c इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक लाइन जो L है वो है Lx प्लस my प्लस इसको बोल देते हैं, नहीं तो सेम हो जाएगा cc, तो इसको दूसरा कांस्टेंट ले लेते हैं। कांस्टेंट मैं चेंज कर देता हूँ, n ले लेता हूँ।
ठीक है, n ले लेता हूँ, lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें होमोजिनाइजेशन प्रोसेस प्रोसीड करना है। ठीक है, तो मतलब ये इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें एक 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन बनाना है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखो S1 को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, यस को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। देखो कैसे कर रहे हैं, यस को लिख रहा हूँ ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx इंटू 1 लिखता हूँ, इंटू 1 प्लस 2fy इंटू 1 प्लस c इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो 1 का फैक्टर मैंने इन्वॉल्व किया है, इससे तो हमारा यस थोड़ी ना चेंज होने वाला, हमारा जो ओरिजिनल कर्व था उससे थोड़ी ना चेंज होने वाला है, उससे चेंज होने वाला नहीं है। ये हम एक मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, उसके लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब देखो L को मैं कन्वर्ट करता हूँ कैसे, L को मैं क्या लिखता हूँ, यह है LX प्लस एम वाई, इसको मैं माइनस एन लिख दूँ इज इक्वल टू माइनस एन, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, ये इसको मैं लिख सकता हूँ LX प्लस एन वाई डिवाइडेड बाय माइनस एन इज इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ से 1 की वैल्यू इस इक्वेशन मॉडिफाइड S में रखने की कोशिश करूँगा। इस 1 की वैल्यू इस मॉडिफाई S में पुट करने वाला हूँ मैं। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट पेज में, अगर मैं पुट कर दूँ तो क्या मिलेगा, ax²। अच्छा, एक बात और सीख लो यहाँ पे कि भैया यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1² से मल्टीप्लाई किया, ऐसा क्यों कर दिया, यहाँ पे क्यों नहीं किया, यहाँ पे क्यों नहीं किया, यहाँ पे क्यों, इससे क्या दुश्मनी थी क्या? तो मैं डियर बता दूं, बिल्कुल भी नहीं थी दुश्मनी। हमें अल्टीमेटली टारगेट हमारा जो है उसके बेसिस में ये प्रोसेस हो रहा है। हमारा टारगेट यह है कि मैं इस इक्वेशन को क्या बना दूं, इन दोनों की हेल्प से इसको होमोजीनियस बना दूं, 2 डिग्री की होमोजीनियस बना दूं। तो 2 डिग्री की होमोजीनियस बनाने के लिए हर टर्म 2 डिग्री का होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये तो 2 डिग्री का पहले से है, तो माय डियर इसको छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं। जो 2 डिग्री बनाया है उसको छेड़छाड़ क्यों करोगे? तो ये 2 डिग्री का है, ये भी 2 डिग्री का है, तो इसके साथ कुछ भी नहीं करना। ये भी 2 डिग्री का टर्म है, इसके साथ कुछ भी नहीं करना। अब ध्यान से देखो तो ये 1 डिग्री का है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1 डिग्री का टर्म है, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया है। ये देखो 1 डिग्री का टर्म है, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ देखो ये तो 0 डिग्री का है, ये 0 डिग्री का है, तो इसलिए 1² से किया है ताकि यहाँ पे 2 डिग्री का टर्म मिल जाए। ठीक है, तो बस इसीलिए 1 का मैनिपुलेशन इसीलिए इस कर्व के साथ किया गया है। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो चलते हैं आगे। अब जो 1 की वैल्यू हम लिखे थे LX प्लस एम वाई डिवाइडेड बाय माइनस एन, उसको हम इस S की इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। तो हो जाएगा ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx इंटू 1 था, तो 1 की वैल्यू लिखूंगा मैं LX प्लस एम वाई डिवाइडेड बाय माइनस एन। फिर आगे क्या है, आगे है 2fy इंटू 1 था, तो 1 की वैल्यू पुट करूंगा मैं LX प्लस एम वाई डिवाइडेड बाय माइनस एन प्लस C इंटू 1² था, तो C 1² की वैल्यू यही लिखूंगा LX प्लस एम वाई डिवाइडेड बाय माइनस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 के प्लेस में लाइन से मॉडिफिकेशन मुझे मिला था 1 की वैल्यू, उसको मैंने इस यस के इक्वेशन में लिख दिया है, इस कर्व के इक्वेशन में मैंने प्लेस कर दिया है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो अपने पास क्या अल्टीमेटली मिलने वाला है। यहां से देखो, यहां से मिलेगा x² का टर्म, यहां से xy का टर्म मिल रहा है, यहां से y² का टर्म मिल रहा है। अब यहां से देखो, इसके साथ जैसे इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहां से x² का टर्म मिलेगा। नीचे तो कांस्टेंट है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां से देखो, यहां से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x एंड y का टर्म मिलेगा।
मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म हो जाएगा तो इसके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, एक्स एंड वाई का टर्म मिलेगा तो इसके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे एक्स एंड वाई का टर्म मिलेगा, इसको जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो एक्स वाई टर्म इससे इन्वॉल्व हो जाएगा, ये इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा वाई स्क्वायर का टर्म, तो वाई स्क्वायर का टर्म इससे क्लब हो जाएगा, इससे। ठीक है, अब आगे बढ़ो, आगे ऐसे बढ़ते हो, देखो यहाँ पे जैसे स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करते हो तो यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म किससे क्लब होगा, एक्स स्क्वायर का टर्म एक्स स्क्वायर से क्लब हो जाएगा। अब यहाँ पे एम वाई स्क्वायर आएगा तो वाई स्क्वायर का टर्म किससे क्लब होगा, वाई स्क्वायर से। और फिर बाद में एल एम एक्स वाई आएगा, मीन्स एक्स वाई का टर्म आएगा, वो एक्स वाई के टर्म से क्लब हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली अगर देखा जाए तो फाइनल रिजल्ट में हमें सिर्फ 3 टर्म मिलने वाले हैं। कौन कौन से? हमें टर्म मिलेंगे एक्स स्क्वायर का टर्म, उसके बाद एक्स वाई का टर्म, उसके बाद वाई स्क्वायर का टर्म। ये 3 टर्म मिलने वाले हैं। इनके साथ इनके कोफिशिएंट होंगे, इनके साथ इनके कोफिशिएंट होंगे, इनके साथ इनके कोफिशिएंट होंगे। तो कोफिशिएंट सपोज करना, तो एक नया कोफिशिएंट कैपिटल ए हो जाता है, जो भी आता है उसको सब्सट्रैक्ट ऐड करके जो भी आता है नया, मैं एक कोफिशिएंट इसका लिख दिया कैपिटल ए, यहां पे इसका कोफिशिएंट लिख दिया 2 कैपिटल एच, और यहां पे इसी तरह मैं इसका कोफिशिएंट कैपिटल बी लिख दिया, इज इक्वल टू 0 तो होगा ही। तो ये देखो, अगर इस इक्वेशन को आप ध्यान से देख पा रहे हो तो माय डियर ये वही इक्वेशन है जो स्टार्टिंग में हम चर्चा किए थे। ये एक होमोजेनियस 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, और होमोजेनियस 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन हमेशा एक पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और वो हमेशा ओरिजिन से पास होता है। अगर ये बात यहां से क्लियर हो गई है तो अब इसका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो देख लो, जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो देख लो यहां से। तो अगर ये बात क्लियर हो गई है तो यहां से इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख सकते हो। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? अगर ये कर्व यस था, यस, और ये एक स्ट्रेट लाइन थी जिसको हम एल बोले थे, और ये यस था। अब जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट पी एंड क्यू ऑब्टेन्ड हुआ था मुझे, है ना, जो भी ऑब्टेन्ड हुआ था वो, अब उसको मैं ओरिजिन से अगर मिला देता हूं, ओरिजिन से अगर मिलाता हूं तो माय डियर ये एक लाइन L1 मिल जाता है, ये एक L2 मिल जाता है। ये दोनों क्लब होके हमें मिल जाता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इन दोनों को क्लब करते हैं तो क्या मिल जाता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व्स एंड ओरिजिन्स। तो हमें यहाँ पे आप क्या मिल पा रहा है आपको? यहाँ पे आपको जब इस लाइन की बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन की बात कर रहे हो जो इस लाइन, इस पेयर ऑफ लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आप स्टार्ट कहां से किए? आप स्टार्ट किए यस कर्व से और एल लाइन से। तो इनको जब क्या किया, सिंप्लीफाई करके होमोजेनाइजेशन किया, इसका होमोजेनाइजेशन करने के बाद हमें 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन मिल गया। और वो इक्वेशन कोई और नहीं, इसी लाइन की इक्वेशन है, इन्हीं पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन है, कोई और इक्वेशन नहीं है। ये वाली जो इक्वेशन हमें मिल रही है वो इन्हीं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। समझ पा रहे हो? तो स्टार्ट किया यस और एल से और पहुंच गए इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो यहां से आप इस इक्वेशन की हेल्प से इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख पाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे ये समझना है कि हम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं। ये सारी चीजें डिस्कशन हो चुकी हैं, और जब बात करें इनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस इक्वेशन के थ्रू हम निकाल सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए। मतलब इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन तो यही है, तो जो भी चाहिए, अब चूंकि हमारे पास ज्योमेट्रिकल कंडीशन में ड्रॉ भी है और उसके साथ साथ हमें अलजेब्रिक इक्वेशन भी है, तो जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये होमोजेनाइजेशन प्रोसेस प्रोसीड किया जाता है। लेकिन माय डियर, कल को एक बच्चा कह सकता है, सर अगर मैं होमोजेनाइजेशन ना करना चाहूं तो क्या मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन L1 L2 की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूं? तो मैं कहूंगा हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे, उसको एक बार थोड़ा सा देख लो। क्या करेंगे, जैसे अगर मैं दूसरे पेज में आ जाता हूं, अगर मैं कहूं
अगर मैं कहूं कि हमारे पास ये जो कर्व है S और L, ये जो हमारे पास कर्व है S और L अगर हमारे पास अवेलेबल है, तो क्या मैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व करके P एंड Q निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। अगर दो कर्व हमारे पास अवेलेबल है तो उनको सॉल्व करके हम उनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर निकाल सकते हैं तो ये पॉइंट आ गया, सपोज ये पॉइंट आ गया x1 y1, ये पॉइंट आ गया x2 y2। ये सॉल्व करने के बाद ऑब्टेन्ड हो गई मुझे P एंड Q पॉइंट। तो अब बच्चा कहता है सर अगर इसको ज्वाइन कर दें तो ये L1 ही है, अगर इसको ज्वाइन कर दें तो ये तो L2 है। हाँ बिल्कुल सही है। तो क्या एक लाइन पे दो पॉइंट हैं, तो क्या उस लाइन के क्वेश्चन नहीं फाइंड आउट किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, 2 पॉइंट फॉर्म से। सिमिलरली इसका भी क्वेश्चन फाइंड आउट किया जा सकता है। तो मतलब हमें L1 भी मिल गया और L2 भी मिल गया। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मुझे पेयर ऑफ इक्वेशन मिल जाएगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा? बिल्कुल मिल गया। तो इस तरह से इस प्रोसेस से भी, ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं, इस प्रोसेस से भी आप पेयर ऑफ इक्वेशन विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द कर्व एंड ओरिजिन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन माय डियर ये वही काम हो जाएगा कि 2 लाइन का चीज आप 2 पेज में कर रहे हो। आप जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो वैसे ही बहुत टीडियस जॉब हो जाएगा, ये बहुत लेबोरियस प्रोसेस हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करोगे, P और Q पॉइंट निकालोगे तो उसके बाद फिर इंडिविजुअल लाइन के क्वेश्चन निकालोगे, उसके बाद फिर उनको मल्टीप्लाई करके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालोगे। तो ये बहुत ही लेबोरियस प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ही टीडियस प्रोसेस हो जाएगा। तो हम इसको हमेशा इग्नोर करेंगे। अरे मैथ पढ़ रहे हैं यार, थोड़ी हिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। इसमें जो स्मार्ट वे होगा उसको फॉलो करेंगे। तो हमारे पास होमोजिनाइजेशन का स्मार्ट वे है, उसकी हेल्प से हम इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये होमोजिनाइजेशन समझ में आया होगा। तो इस सेक्शन में इतना ही। थैंक यू।